मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। दादा ने भी कहा था कि जवानी बहक जाती है। मैं आश्वस्ति की 4 पंक्तियां इन बुजुर्गों के चरणों में अपने युवाओं की तरफ से रखता हूं कि संकटों को झेलकर घास वाली रोटियों में, संकटों को झेलकर घास वाली रोटियों में शौर्य स्वाभिमान को जगाना जानते हैं हम। मेरे युवा साथी बैठे, इनकी तरफ से पढ़ता हूं कि संकटों को झेलकर घास वाली रोटियों में शौर्य स्वाभिमान को जगाना जानते हैं हम। गर जिद पे अड़े तो जबड़े को खोलकर उंगली पे शेर को नचाना जानते हैं हम। गर जिद पे अड़े तो जबड़े को खोलकर उंगली पे शेर को नचाना जानते हैं हम। दोस्ती में दोस्तों पे जान वार देते किंतु शत्रुओं को धूल भी चटाना जानते हैं हम। शत्रुओं को धूल भी चटाना जानते हैं हम। और हम ही से महकता है देश का बगीचा, क्योंकि लहू को पसीने सा बहाना जानते हैं हम। लहू को पसीने सा बहाना जानते हैं हम। आज गुरुजी का सारस्वत सम्मान भी इस मंच पर होना है। मानस की व्याख्याएं उन्होंने आप लोगों के बीच में की है। आज देश का वातावरण कुछ ठीक नहीं है और मानस को मानने वाले और अपने घर में रखने वाले, उसके संस्कारों पर चलने वाले और उसका विरोध करने वाले के लिए मैं केवल एक टिप्पणी यहां करता हूं। जिस समय श्रद्धेय द्विवेदी जी का स्मरण इस मंच पर हो रहा था, उस समय मैं देख रहा था कि परिवार और उनसे जुड़े हुए लोगों की आंखें नम थीं। यह है मानस को जीने वाले संस्कार। कितने वर्षों के बाद भी यदि उनकी चर्चा होती है, उनकी कोई बात आती है तो आंखें गीली हो जाती हैं। और एक वो है जो मानस का विरोध करते हैं और अपनी बेटी को अपने पास नहीं रख पाते। मैं यहां से कुछ पढ़ना चाहता हूं, ताजा लिखा है आपके बीच पढ़ता हूं। मानस फाड़ी गई इस देश में। हम वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो त्रेता में नहीं थे। त्रेता वालों ने भगवान राम की 14 वर्ष की प्रतीक्षा देखी, लेकिन हम कलयुग के वो लोग हैं इस देश में जिन्होंने प्रभु राम की 500 वर्षों की प्रतीक्षा देखी। और उसके बाद प्रभु राम जब अपने अयोध्या में विराजित हैं, उस समय मानस फाड़ी जा रही है। तो मैंने 4 पंक्तियां उसी दिन लिखी थी कि नशा जो तेरे सर पर है वो सारा झाड़ दिया होता। नशा जो तेरे सर पर है वो सारा झाड़ दिया होता। तेरी छाती पर चढ़ करके खूंटा गाड़ दिया होता और प्रभु राम की मर्यादा को लांघ नहीं सकते, वरना मानस के फटने से पहले तुझको फाड़ दिया होता। से पहले तुझको फाड़ दिया होता। सिर्फ मानस पर प्रश्न नहीं उठाया, लोगों ने सनातन धर्म के चमत्कारों पर भी प्रश्न उठाया है। सनातन धर्म का एक चमत्कार मैं बताता हूं आपको, जो किसी धर्म या मजहब में नहीं है, कि किसी और मजहब पर तुमने ऐसा यदि बोला होता। ये चमत्कार है कि किसी और मजहब पर तुमने ऐसा यदि बोला होता, जहरीले शब्दों से तुमने जहर अगर घोला होता, दुराचारियों से अपमानित फिर वागीश नहीं होता, ये जुबान भी कट जाती, गर्दन पर शीश नहीं होता। ये जुबान भी कट जाती, गर्दन पर शीश नहीं होता। और जो लोग बज में नहीं आया, और तालियां इसलिए ज्यादा बजाना क्योंकि इटावा से आया हूं। कविता इशारों में बात करती है, इटावा से आया हूं। और जो लोग बार बार बात कहते हैं कि मैं ये पूछूंगा उनसे, इनसे पूछूंगा, ये जातियां, मेरी तो एक बात समझ में नहीं आई दादा, कि ये भी बता दिया गया कि जातियों का निर्माण किसने किया। केवल एक बात कहता हूं कि 1931 में जो अंग्रेजों की रिपोर्ट आई थी, इस देश में 4147 जातियां थीं। आज जो लोग जातियों की बात करते हैं वो ये कहते हैं कि हमारी जो जातियां हैं वो 7000 से ऊपर है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 1931 से 2023 तक 4000 से 7000 जातियां जो बढ़ी हैं, ये किसने बनाई है? इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। कृष्ण सुदामा, राम और केवट, निषाद राज के साथ प्रभु राम पड़े थे और कृष्ण के साथ सुदामा एक साथ एक बिस्तर पर एक घर में रहे। तब मैं पढ़ता हूं कि कृष्ण सुदामा, राम और केवट सबका यहां समादर है। जो भी फूल खिले बगिया में सबकी महक बराबर है।
कृष्ण सुदामा राम और केवट सबका यहाँ समादर है। जो भी फूल खिले बगिया में सबकी महक बराबर है। हर एक जाति का रंग मिला है माँ की चूनर धानी में। हर एक जाति का रंग मिला है माँ की चूनर धानी में। भेद नहीं करने देंगे तुलसी कबीर की वाणी में। अरे तुम्हें सियासी चालों से ये देश नहीं ठगने देंगे। भारत माता के आंगन में आग नहीं लगने देंगे। भारत माता के आंगन में आग नहीं लगने देंगे। हमको जो उपदेश दे रहे पहले भारत को जाने। रोज आ जाते हैं टीवी पर सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमको जो उपदेश दे रहे हैं। और कमाल तो ये है कि इस देश में जहां गुरुवर जैसे लोग ज्ञान देते हैं आज नेवला भी देने लगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कि हर एक जाति का रंग मिला है। अच्छा नेवला मैंने नहीं कहा, उन्होंने खुद को ही कहा था। ये पहला नेवला है जो भगवान ने मनुष्य बनाया और वो कह रहा मैं नेवला हूं। अब आगे क्या है भगवान जाने। कि हर एक जाति का रंग मिला है माँ की चूनर धानी में। भेद नहीं करने देंगे तुलसी कबीर की वाणी में। तुम्हें सियासी चालों से ये देश नहीं ठगने देंगे। भारत माता के आंगन में आग नहीं लगने देंगे। और ये जो सवाल पूछते हैं मैं उनसे केवल एक बात पूछना चाहता हूं। केंद्र आसन से महंगे ये आसन पर आज विराजे हैं। जो लोग कहते हैं कि छुआछूत इस देश में है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं केंद्र आसन से महंगे ये आसन पर आज विराजे हैं। घर में पत्थर इटली के अमरीकी झूमर साजे हैं। घर में पत्थर इटली के अमरीकी झूमर साजे हैं। समझा नहीं कि इतना दोगला पन ये कहां से लाते हैं। जेब सुरक्षा वाले हमको छुआछूत समझाते हैं। जेब सुरक्षा वाले हमको छुआछूत समझाते हैं। हमको जो उपदेश दे रहे पहले भारत को जाने। मानस गीता रची गई उस देवधरा को पहचाने। काम विजेता बने देखकर उसी चित्र को पूजा है। सतयुग से लेकर अब तक ऊंचे चरित्र को पूजा है। अरे श्रवण कुमारों जैसे अग्रित नाम पूजने वाले हैं। अरे गहरे नहीं पूजते राम पूजने वाले हैं। वाह 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 बहुत अच्छा। अरे गहरे नहीं पूजते राम पूजने वाले हैं। जिन लोगों को रोटी कपड़ा रहने को छत हमने दी। हमारे टैक्स के पैसे की जो सांसद और विधायक निधियां हैं उस पर अय्याशी करने वाले लोग हमें आपस में लड़ाएंगे यार। जिन लोगों को रोटी कपड़ा रहने को हमने छत दी, जिन पर प्यार लुटाया अपना दौलत के संग शोहरत दी, वे तांडव करने निकले हैं संस्कार की छाती पर। बिल्कुल नहीं भरोसा हमको अब ऐसे कुलघाती पर। अरे जिसके दिल में प्रभु राम का बिल्कुल भी सम्मान नहीं वो जाहिल शैतान सरीखा हो सकता इंसान नहीं। वो जाहिल शैतान सरीखा हो सकता इंसान नहीं। मजाक बना के इस देश को बना दिया है।